Hello everyone, welcome back to our YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. So आज की वीडियो में हम अपना HTET TGT साइंस 2019 वाला प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। और इससे पहले भी हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं, उनमें हमने इसके पिछले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। 2019 वाला क्वेश्चन पेपर जो है आपका वो हमारा चल रहा था, और आज की वीडियो में हम इसके जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सभी सॉल्व कर देंगे। सो अगर आपको कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको PDF चाहिए देन आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जो है आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। सो चलिए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 132 क्वेश्चन इज क्रेंच एनाटोमी इज ऑब्जर्व्ड इन C2 प्लांट्स, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स या फिर कैम प्लांट्स। सो इसमें जो है हमारा आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ C4 प्लांट्स। ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव्स बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट? बल्ब, LED बल्ब, मरकरी ट्यूब या फिर लेज़र। सो बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें कौन देता है? फोर्थ ऑप्शन लेज़र। इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन बनेगा, दैट इज लेज़र। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है आपका लेज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट है स्मॉल कटाइन लार्ज एनायन, सेकंड है लो IP ऑफ कटाइन हाई EA ऑफ एनायन, IP आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल और EA आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड स्टेटमेंट है लार्ज कटाइन स्मॉल एनायन एंड लेस चार्ज, एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपकी है लेस लैटिस एनर्जी। सो इसमें जो है इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट जो है इनमें से ठीक है। सो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर बनेगा 134 का थर्ड ऑप्शन B एंड C। B और C जो है कटाइन का लो IP एंड हाई EA ऑफ अनायन एंड लार्ज कटाइन एंड स्मॉल अनायन साइज, ये आपके दोनों स्टेटमेंट ठीक होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। A bulb of resistance 10 ohm is connected to an inductor of inductance L is in series with a source marked 100 volt 50 hertz frequency. If the phase angle between the voltage and the current is pi/4 radian, then the value of L will be. L की वैल्यू बतानी है इसमें हमें क्या होगी। सो देखिए चलिए इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो इसमें आप लोग देखिए LR सर्किट हमें दिया हुआ है ये। सो LR सर्किट बेसिकली क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ L एंड R, इंडक्टर एंड रजिस्टर। इट कैन बी कनेक्टेड आइदर इन पैरेलल और सीरीज। पैरेलल में कनेक्ट हो सकता है या फिर सीरीज में कनेक्ट हो सकता है। L एंड R। फेज एंगल इज गिवन बाय फाई, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स XL अपॉन में R। XL यहाँ पे आपका होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस और L होगी आपकी रेजिस्टेंस। सो इसके लिए आप लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिए, tan फाई इज इक्वल टू XL अपॉन में R। बस आगे आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। XL आपकी होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आपकी होती है ओमेगा L, एंड नीचे आपकी आ जाएगी रेजिस्टेंस। ओमेगा L आपका होता है 2 पाई न्यू L के बराबर। ये वैल्यूज़ हम लोग सारी पुट कर देंगे और यहाँ से हमें क्या निकालना है? L। सो डाटा को इधर उधर ट्रांसफ़र करके R tan फाई अपॉन में 2 पाई न्यू। रेजिस्टेंस हमें दी हुई है 10 ओम, और फाई जो फेज एंगल है वो हमें दिया हुआ है pi/4 अपॉन में 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी में दी हुई है 50 हर्ट्ज़। इस सब को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 0.0318। सो ये आपका है। चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में है आपका ये 0.0318। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑल फंजाई आर होलोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स या फिर एजोट्रॉप्स। सो ऑल फंजाई आर हेट्रोट्रॉप्स। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। टिल 2006 देयर आर 9 planets in the solar system. Now there are only 8 planets in the solar system. Out of these planets, which planet is not a member of solar system now? अब सोलर सिस्टम का मेंबर कौन सा नहीं है? यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो या फिर नन ऑफ दीज। सो इसका आपका करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड, प्लूटो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सो इनमें आपको ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करके बताना क्या आंसर आएगा। सो इसका आपका करेक्ट आंसर बनेगा, देखिए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बनेगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, आपका यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन जो है करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टर्म यूज्ड फॉर पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड फ्लावर। क्लोज्ड फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होती है उनके लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे हम लोग। सो इसका आपका सेकंड आंसर बनेगा क्लिस्टोगैमी। सेकंड ऑप्शन क्लिस्टोगैमी। नाउ थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में जान लो। क्लोज्ड फ्लावर में जो पॉलिनेशन होती है उसको बोलते हैं हम क्लिस्टोगैमी एंड इट इज़ अ कंडीशन इन विच फ्लावर्स डज नॉट ओपन। फ्लावर आपका ओपन नहीं होगा एंड इट इज़ एन एडेप्टेशन सीन इन प्लांट्स टू एंश्योर द सेल्फ पॉलिनेशन। इन सच फ्लावर्स एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। दोनों जो हैं बराबर होते हैं आपके, एंथर और स्टिग्मा, लाई क्लोज टू ईच अदर। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 140। द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कोट ए बाय 2। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज। ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं 180 माइनस ए, सेकेंड ऑप्शन है 180 माइनस 2a, थर्ड ऑप्शन है 180 माइनस 3a एंड फोर्थ ऑप्शन आपका 180 माइनस 4a। सो इसको चलिए देख लेते हैं कैसे सोल्व करना है। आपका प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा इन्होंने ये। सो इसमें आपका डायरेक्ट आप लोग इसका ये फॉर्मूला याद रखो कि म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। आप लोगों को ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। और इसमें ये क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं चलिए वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। डेल्टा एम जो है आपका वो इसमें आएगा मिनिमम डेविएशन एंगल एंड ए आएगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू आपका आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इसमें जो है म्यू आपको कितना दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोट ए बाय 2, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने दे रखा है। सो ये वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। म्यू की जगह पे कोट ए बाय 2 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कोट ए बाई 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोस ए बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। और इधर से भी हमारे पास डाटा ऐसे कि ऐसे रहेगा, साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा एंड आपका कोस ए बाई 2 को ऊपर वाले को आप कैसे लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा करके। तो साइन पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2। बस अब लोग आप मैथमेटिकली सॉल्व करना है, इसमें दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे ये। और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, डेल्टा एम की। सो इसका हमारे पास रिजल्ट आ गया 180 डिग्री माइनस 2a। दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर, 180 माइनस 2a। सो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा ये 180 माइनस 2a, दैट इज़ ऑप्शन सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट बनेगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ 141 क्वेश्चन। फाइटोक्रोम इज रिलेटेड टू फोटोफॉस्फाइरिलेशन, सेकंड है फोटोपीरियोडिज्म, थर्ड है आपका क्लाइमेट्रिक इफेक्ट, फोर्थ है आपका फोटो रेस्पिरेशन। सो इसका आपका करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म। इसके बाद जो है आपका है फाइटोक्रोम। 141 में फाइटोक्रोम पूछा था ना इन्होंने, फाइटोक्रोम किससे रिलेटेड है। सो अब थोड़ा सा फाइटोक्रोम के बारे में जान लो। फाइटोक्रोम बेसिकली क्या होता है। सो फाइटोक्रोम जो है इज आर ए क्लास ऑफ फोटो रिसेप्टर दैट प्लांट्स यूज टू डिटेक्ट लाइट। दे आर सेंसिटिव टू लाइट। रेड कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं, ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, इनको बोलते हैं फाइटोक्रोम।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, ये भी अपना न्यूमेरिकल पूछा इन्होंने। 6 lead acid type of secondary cells, each of EMF 2 volt and internal resistance 0.015 ohm are connected in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm. The value of current drawn from supply will be, करंट की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी हमारे पास। 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं कैसे सोल्व होगा। इजी सा न्यूमेरिकल पूछा है बेसिकली इन्होंने ये। सो आप लोग देखो यहाँ से जो है आप रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन को लेकर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। और ये क्वेश्चन तो हम करवा ही रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाओ, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो इसमें आप लोग देखो टोटल रेजिस्टेंस कितने आ जाएगी सर्किट में, 6 सेल है ना हमारे, कितने रेजिस्टेंस का है एक 0.015, तो 6 इंटू में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 8.5 जो है आपकी वो सीरीज़ में रेजिस्टेंस इसके साथ जुड़ी हुई है, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 8.59 ओम। और टोटल ईएमएफ हमें कितनी दी हुई है 12 वोल्ट। करंट कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, तो 12 अपॉन में 8.59, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.4 एम्पियर। 1.4 एम्पियर ये हमारा है फोर्थ ऑप्शन, 1.4 एम्पियर फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143rd। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज्ड फॉर द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पैलियोनोलॉजी, पैलियोबॉटनी, फाइलोजेनी या फिर आपका ऑन्टोजेनी। तो इसमें देखिए आपका थर्ड ऑप्शन बनेगा फाइलोजेनी। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने ये, सो आपका करेक्ट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ फाइलोजेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन अल्कीन वॉज ट्रीटेड विद ओजोन एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 2-pentanone एंड इथेनॉल। द अल्कीन इज, अल्कीन क्या होगी, सो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन 3-methyl-2-hexene। 3-methyl-2-hexene। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं अब 145th। अ मेटल क्रिस्टलाइज इन 2 cubic phases FCC and BCC whose unit length are 3.5 angstrom and 3 angstrom respectively. The ratio of their densities is, क्या आएगी उनकी डेंसिटीज़ की रेशो। सो इसमें देखो आप लोगों को इसमें भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू NM अपॉन में N0A³। यहाँ पे हमारे पास N है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल और N0 आपका एवोगैड्रो नंबर, और FCC के लिए आपके लिए N की वैल्यू हो जाएगी 4 और A की वैल्यू इसने दी रखी है 3.5 एंगस्ट्रॉम। उसको आप लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, तो 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बाकी वैल्यूज़ को आप इसमें पुट करोगे, N की जगह 4, M, N0 की जगह एवोगैड्रो नंबर जो कि दोनों के केस में कांस्टेंट होगा, और A आपका आ जाएगा जो डायमेंशन इन्होंने दे रखे हैं 3.5 × 10⁻⁻8। इसी तरीके से आप लोग BCC के लिए इसमें बना लेंगे ये फॉर्मूला लगा के, और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास सॉल्व करके रिजल्ट आता है 1.25। ये आपकी रेशो आएगी 1.25। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक आएगा 145th का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 146th क्वेश्चन। द प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज़, क्या होती है प्लेसेंटा ह्यूमन में जो होगी उसको क्या बोलेंगे, आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, हेमियोकोरियल। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट बनेगा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना हेमोकोरियल। नाउ 147th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इन कार्बन फैमिली विद एन इंक्रीज एटॉमिक नंबर। तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी इंक्रीज होगी, या फिर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। क्या होगा इस केस में आपका, सो 145th का आपका आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन, 147th क्वेश्चन है हमारा, इसका आपका करेक्ट आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, इसकी स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
148th क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैविंग एनिमल विद रेडियल सिमेट्री, एथ्रोपोडा, एनालिडा, एकिनोडर्मेटा या फिर प्लैटीहेल्मिन्थीज। सो रेडियल सिमेट्री वाला जो है कौन सा फाइलम हमारा इसमें बनेगा? सो इसमें बनेगा हमारा थर्ड ऑप्शन एकिनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट बनेगा, दैट इज़ एकाइनोडर्मेटा। सो देखिए ये आपकी क्लास 9th की जो साइंस की बुक है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। सो उस चैप्टर को भी आप अच्छे से कर लें जितना भी आपसे हो पाता है, वहाँ से भी बायोलॉजी में डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बास्ट फाइबर। इसमें से कौन सा एक बास्ट फाइबर नहीं है? कॉयर, जूट, फ्लैक्स या फिर हेम्प। सो इसका हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बनेगा, दैट इज़ कॉयर। कॉयर हमारा जो है ये बास्ट फाइबर नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, बास्ट फाइबर क्या होता है बेसिकली। सो वो फाइबर जो इनर बार्क, प्लांट की इनर बार्क से हमें प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं बास्ट फाइबर। और उनके ओरिजिन पे डिपेंड करते हुए नेचुरल फाइबर को जो है उसको क्लासीफाई किया जा सकता है इस तरीके से। सीड फाइबर में आपका आएगा कॉटन, कैपॉक। बास्ट फाइबर में आपका आएगा किनाफ, फ्लैक्स, हेम्प, जूट, रेमी। एंड लीफ या फिर हार्ड फाइबर में आपका आएगा पाइनएप्पल। और फ्रूट फाइबर में आपका आएगा कोकोनट, क्वायर। सो इस तरीके से आपका ये क्लासिफिकेशन होगा। और क्वायर क्या होती है बेसिकली? इट इज़ अ फाइबर मेड फ्रॉम द आउटर हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट के आउटर हस्क से जो बना होता है दैट इज़ क्वायर। इट इज़ अ फ्रूट फाइबर, ये एक फ्रूट फाइबर है हमारा। सो ये थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में याद रखना, बास्ट फाइबर और जो है क्वायर फाइबर में क्या फ़र्क होता है। बास्ट फाइबर आपका वो होता है जो फाइबर हमें इनर बार्क ऑफ द प्लांट से मिलता है, और बास्ट फाइबर वो होता है, वो फाइबर होता है जो हमें आउटर हस्क ऑफ कोकोनट उससे मिलता है, दैट इज़ क्वायर। सो इसका हमारे पास आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन क्वायर। लास्ट क्वेश्चन चलिए आज का देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेस स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ को देखते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। सो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बनेगा, आप लोग इसमें देख लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा। सो यहाँ पे हमारे आज के 150 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो 2019 वाला ये जो आपका पेपर था एचटेट का, इसका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। और देखते हैं आगे नेक्स्ट पेपर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिस्कस कराती हूँ, या फिर आपको जो है जो पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हरियाणा जीके से, हिंदी, इंग्लिश या फिर आपको साइकोलॉजी से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उनके डेफिनेटली चांसेस होते हैं अब की बार भी पूछे जाने के, क्योंकि जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी 4-5 क्वेश्चंस डिट्टो उठ के आए थे एग्ज़ाम में। सो वो मैं डिस्कस करा दूँगी आपको, और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहें, जितना हो सके आप इस टाइम पे चीज़ों को रिवाइज़ करो जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है, और प्रीवियस पेपर जो हैं वो आप सॉल्व करो बस, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, बहुत कम टाइम बचा है अभी हमारे पास, और रिवीजन जितना हो सकता है आप वो कीजिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।